अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन श्रियं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब तामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषम्। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दायतभद्रनेत्र येन तया भारततैलगुणः प्रज्वलितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय क्लुप्तवित्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेणवहनी करणेन विलोकुला अस्वस्थामविकलघोरमकरदुर्योधनवर्तिनी श्रोतिरा खलु पाण्डैरणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाखानतकेशरं हरिकदा सम्बोधना बोधितम्। लोके सज्जनशतपथैरारः पीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलिप्रशंसिनो श्रेयसि। मोकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवैस्तै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ज्ञानाय वस्थितज्ञतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो शान्तं न विदुषुरसुरगणः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रय महामंडलेश्वर
श्रोति ब्रह्मनिष्ठ श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि नमन। यहाँ के इस आश्रम के पीठाधीश अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य एवं महामल्लेश्वर स्वामी विश्वकानंद भारती जी को कोटि कोटि वंदन। यहाँ के अधिष्ठान पंचदेवों को भूरी भूरी नमन। भक्तजन मातृशक्ति शरीर के अंदर आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन। और ये चतुर्थ अध्याय का श्री गणेश कल हो गया था, उसके पीछे की घटनाओं को भी बताया गया था। एक प्रश्न पूछते हैं, 3-4 लोग तो आए हैं। कल 2 प्रकार के ज्ञान की बातें, निष्ठा की बात बताई गई थी, क्या याद है क्या? नहीं? हाँ, आप नहीं आई थी, आप तो आई थी, नहीं याद। कर्म जो कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा, ये दोनों अलग अलग करने की बातें नहीं है। दोनों को साथ साथ करना, एक साथ भी नहीं बल्कि क्रम समुच्चय। कर्म से निष्काम कर्म करके सकाम कर्म करेंगे, भगवान की उपासना करते हैं, मन में कोई लालसा है, मन में कोई भी इच्छा है, तो केवल उस उपासना से, उस पूजा से, उस ध्यान से, भक्ति से वो जो चाहते हैं, मन की जो इच्छा है वो पूर्ण होगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और आपका जो अंतःकरण जो मलिन है उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भगवान से बिना किसी इच्छा के, आपके मन में कोई लालसा नहीं है और उसी श्रद्धा भाव से उसकी उपासना, पूजा, ध्यान, अर्चना करते हैं, तो वह आपके अंतःकरण में जो जन्म जन्मांतर का मल छिपा हुआ है, लगा हुआ है, किस रूप में? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर और अज्ञान, तो इन सबका मूल ही है, सबको वह नष्ट कर देता है, आपके अंतःकरण को स्वच्छ कर देता है। जब अंतःकरण में हमारे कोई राग, द्वेष, क्रोध, मद, लोभ, मोह नहीं होता, उस समय गुरु या संत आचार्य के माध्यम से जब हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो वह ज्ञान हमारे अंदर आविर्भूत, जैसे का तैसे वैसे अवतरित हो जाता है, और उस समय हम इस संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। आइए पहले श्लोक पढ़ते हैं, पहला ही पढ़ते हैं, 4थे अध्याय का पहला श्लोक। एवं विवस्वते योगम, पढ़ेंगे आप लोग, पढ़िए। एवं विवस्वते योगम, नहीं आता, कोई बात नहीं। गीता जी की छोटी पुस्तक मेरे ख्याल से 5 रुपए की मिलती है। ज्यादा महंगी नहीं मिलती है, 5 रुपए की मिल जाती है, पतली सी पुस्तक। और मेरे पास तो बहुत बड़ी थी, लेकिन लाने में थोड़ा सा, एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान् अहम अव्ययम् विवस्वान् मन विप्राह मुनि इच्छा कवि अब्रवीत्। भगवान यहाँ पर यह जो 2 निष्ठाएं बताई गई हैं, यह कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा, भगवान कह रहे हैं कि यह ज्ञान मैंने सृष्टि के प्रारंभ में ही किसको दिया था? इमम माने यह, विवस्वते, विवस्वत कहते हैं सूर्य भगवान को। उपनिषद में आता है कि आदित्य मंडले स्थिते पुरुषः स भगवान, आदित्य का वर्णन होता है, उसमें विष्णु भगवान का भी नाम आता है। तो वह भगवान जो हैं, वह जो पुरुष हैं, जो संसार का, पूरे सृष्टि का अनुशासन भी करते हैं और सबका पालन भी करते हैं, वह उस रूप में मैं ही जो है सबसे पहले जो किसको दिया था? सूर्य को दिया था।
यहाँ पर क्यों बता रहे हैं सूर्य को? क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था, सूर्य भी क्षत्रिय वंश में पैदा हुए थे, सूर्य भी क्षत्रिय थे। सूर्य से ही यह जो राम जी का रघुवंश पड़ा, उसका नाम सूर्यवंश के ही थे, क्षत्रिय थे। अर्जुन को उत्साहित करने के लिए, उसको गौरवशाली, सुखद सुखद और अपने को वैभववान मानते हुए कि यह मानेगा, कोई भी किसी की बड़ाई किया जाए, किसी पूर्वजों की, तो बहुत उल्लासित होता है, बहुत हर्षित होता है। इस हालांकि भगवान ने आगे अभी बताऊंगा कि दोनों को दिया था। किसको? ऋषियों को भी, जो प्रवृत्ति मार्ग है और निवृत्ति मार्ग, दोनों के जो संप्रदाय के थे, चाहे वह क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, ऋषि हो, सबको दिया था। एक को नहीं दिया था, जो जिस लायक था उसके जो भी दिया था। लेकिन क्यों कह रहे हैं कि पहले हमने सूर्य को दिया था, वो क्षत्रिय वंश के थे, इसलिए अर्जुन का मन जो है उल्लासित हो, हर्षित हो, और अर्जुन इस ज्ञान की तरफ बढ़ने के लिए धैर्य पूर्वक आगे बढ़े, इसको उसको जानने के लिए उसके अंदर एक भावना, उच्च भावना उत्पन्न हो। क्योंकि गीता जी के अंदर जो भी भगवान के अपने मुख से बोले हैं 575 वाक्य, जब तक भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, यहाँ के हर एक जगह के अधिकारी का निरूपण का वर्णन किया गया है कि इसके लिए हर एक शास्त्र पढ़ने के लिए कैसा अधिकारी होना चाहिए। उपनिषद के लिए तो बताया जाएगा कि अधिकारी ऐसा होना चाहिए कि वह विवेकशील हो, वैराग्य भी पूरा हो, शम दम खट संपत्तियों से वियुक्त हो। वहां पर शम का मतलब मन से ही सभी को, अपने मन को अपने अंतर्गत काबू में रखे, फिर विजय प्राप्त करे। दम का मतलब सारे 10 इंद्रियों को पर विजय प्राप्त करता हुआ। शम दम, और इनको करने में जो कष्ट होता है उसकी शिक्षा को भी सहन करे, और फिर इससे ऊपर उठ जाए, उपरति। फिर भगवान, इसमें श्रद्धा का मतलब है, इसमें शास्त्र में बताया गया कि गुरु शास्त्रेश वाक्येश सत्य बुद्धिया, गुरु और शास्त्र के जो वचन है उनमें सत्य बुद्धि हो, उसको जैसे का तैसे वैसे ही स्वीकार करने वाला हो, इसको कहते हैं श्रद्धा। और उसके बाद जो है अंतिम छठी आती है, श्रम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा। और श्रद्धा के बाद अपने को परमात्मा से जोड़ दे, एकाग्र कर, और फिर अंतिम में उसके अंदर मोक्ष की भावना भी हो। मोक्ष की भावना नहीं होगी तो फिर उसको वह पढ़ने में समझ में नहीं आएगा, और तीव्र मोक्ष की भावना। लेकिन इस गीता जी के पढ़ने में यह सब की जरूरत नहीं है। केवल केवल भगवान के प्रति श्रद्धा हो, आचार्य के प्रति केवल श्रद्धा हो, भक्ति हो, जिसको भगवान में रुचि है। और यहाँ पर वही आते हैं जिनकी भगवान से प्रेम होता है। यदि हमारा भगवान से प्रेम है, शास्त्र में कुछ रुचि है, वह समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है, और उसको हम अंदर ले जाने का प्रयास करते हैं, बस इतनी ही क्वालिफिकेशन, इतनी ही योग्यता चाहिए। इतना जिसके अंदर है, और 1 घंटा 2 घंटा बैठ सकता है जब तक हो, बस, और कुछ नहीं। उस समय मन एकाग्र हो, मन ऐसा नहीं है कि कोई आ रहा जा रहा उधर जा, मन बिल्कुल वक्ता की तरफ हो, तो फिर वह इस ज्ञान को धारण कर सकता है। वहीं उपनिषद में ऐसा नहीं। तो यह भगवान ही बता रहे हैं कि सबसे पहले इमम, कौन सा जोक है? अव्ययम। जब इसका अन्वय हम करते हैं, अब लोग तो उतना नहीं पढ़े हैं संस्कृत, तो अन्वय करके अव्यय का अर्थ होता है जिसका फल कभी क्षीण नहीं होगा, न ऐसा फल, इस क्रिया का जो फल है, अव्यय एक विशेषण है यहाँ पर योग का, कि जो फल जो है नित्य है। जिस प्रकार से वह परमपिता परमेश्वर नित्य है, वो कभी न तो जन्मता है न कभी
मरता है। आप भी जन्मते मरते नहीं हो, इसलिए कल बताया था इसमें कि आपका न जन्म होता है न मरण होता है। जन्म मरण किसका होता है? यह शरीर जो कि किराए का आपका घर है, कुछ दिन के लिए है। जिस दिन तक मिला हुआ उस दिन तक इसमें रहोगे, फिर छोड़ करके अगर उतनी ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो मुक्त हो जाओगे, नहीं तो दूसरा शरीर धारण करोगे। तो कह रहे हैं कि इमम, इस जो अव्ययम योगम प्रोक्तम, यह जो अव्यय योग है जिसका फल नित्य है, इस योग को मैंने सूर्य को प्रोक्तम, हमने ही कहा था। विवस्वा और विवस्वत, सूर्य ने किसको कहा था? मनु को, अपने पुत्र मनु को कहा था। सबसे बड़ी बात यह होती है प्रामाणिक कहना। कोई भी ज्ञान आप जानते हो, यह तो निश्चित है एक दिन यह शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करोगे, तो अपने ज्ञान को लेकर के नहीं जाना है। अगर गृहस्थ में हो तो अपने जो श्रेष्ठ बालक है उसको ज्ञान को दो। श्रेष्ठ का ज्येष्ठ यहाँ पर शब्द आया है। ज्येष्ठ का मतलब उपनिषद में भी ज्येष्ठ आया है, वहां पर ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय दोनों आया। तो ज्येष्ठ का मतलब आयु में बड़ा नहीं, सबसे पहला बालक नहीं, जो ज्ञान में ज्येष्ठ है, जिसका ज्ञान, जिसकी प्रतिभा खिली हुई है, तेज है, उसको ज्ञान दे करके जाओ। और महात्माओं के लिए जो उनका शिष्य है, क्योंकि उनके संतान तो वो सब पहले छोड़ दिए हुए हैं, तो जो भी शिष्य है जिसकी प्रतिभा अच्छी है उसको तो कम से कम ज्ञान दे करके, ले करके नहीं जाना। ले करके जाओ तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं होगा। हमारे ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे, अगर उनका शिष्य भी जिसके नहीं होते थे, वो अपने से, क्योंकि वह ऋषि जो है वो परिवार के साथ रहते थे, ऐसा वर्णन आता है। चाहे गौतम ऋषि को लें, चाहे कश्यप ऋषि को लें, अंगिरा को लें, अंगिरस को लें, सभी ऋषि जो है, भृगु ऋषि को लें, सभी जो है परिवार के साथ रहते थे, उनके पुत्र होते थे। तो अगर कोई शिष्य उस प्रतिभा का नहीं है या उनके पास कोई शिष्य ही नहीं है, तो जो भी पुत्र है जिसकी प्रतिभा थोड़ी सी जगी हुई है उसको ज्ञान दे करके जा। पहले यह नहीं अंतिम समय में, पहले दे देगा तभी तो, अंतिम समय कब आएगा कुछ पता नहीं है। इसीलिए हम लोग भी यही सोचते हैं जो भी ज्ञान है वो बांटो, बिना किसी और कोई उद्देश्य नहीं होता है। जितना समाज में जाएगा कोई न कोई तो ऐसा होगा जो ग्रहण करके उस रास्ते पर चलेगा, तो यह जो ज्ञान की परंपरा है वह खंडित नहीं होगी, फिर वह आगे करेगा, इस प्रकार से चलता रहेगा। जैसा कि वंश परंपरा के अनुसार सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने अपने ही पुत्र इक्ष्वाक को दिया, और इक्ष्वाक फिर फर्दर अपने पुत्र को, इस प्रकार से यह ज्ञान चलता रहा। यहाँ पर यह ज्ञान, यहाँ पर तो क्षत्रिय की विषय में बात हो रही है। सुक्षत्रिय थे, केवल अर्जुन को उत्साहित करने के लिए, अर्जुन के अंदर श्रद्धा, प्रगाढ़ श्रद्धा लाने के लिए, जिससे उसकी रुचि और श्रद्धा इस ज्ञान को सुनने में। लेकिन भाष्यकार जगत गुरु शंकराचार्य पहले ही भाष्य के प्रारंभ करने के पहले कहते हैं, स भगवान सृष्टा इदम जगत तस्य च स्थिति चिकोरशो मरीच्यादीन अग्रे सृष्टा प्रजापतीन प्रवृत्ति लक्षणम धर्मम ग्राह्यामास वीरोक्तम। सृष्टि, अब सृष्टि की बात आती है, कुछ आरंभवाद वाले मानते हैं कि यह सृष्टि कभी पैदा होती है और कभी विनाश होती है, लेकिन जो वेदांती है, वेद में जो बातें हैं, सृष्टि कभी प्रारंभ नहीं होती, यह तो अनादि काल से चली आ रही है। जैसे एक चने का बीज लो, कोई किसी का बीज ले लो, गेहूं का बीज लो, उसमें उसका पौधा उसके अंदर है। जब उसको जो इन्वायरमेंट चाहिए, वातावरण चाहिए, क्या चाहिए,
उचित प्रकाश चाहिए, उचित खाद पानी इत्यादि चाहिए, उचित मिट्टी चाहिए, जमीन चाहिए, उसमें डाल देते हो तो वह विशाल वृक्ष बन जाता है। जैसे बरगद का एक छोटा सा बीज होता है, विशालकाय बरगद का वृक्ष, वह वृक्ष कहाँ है? उस छोटे से बीज में। अब इसमें अगर आप प्रश्न करते हैं कि पहले वह बीज आया या पहले वह वृक्ष आया, क्योंकि बीज कब बनेगा? जब वृक्ष होगा तभी। तो इसका प्रश्न का उत्तर इसको कहते हैं यक्ष प्रश्न है। ये सृष्टि तो अनादिकाल से चली आ रही है, इसका कभी न तो आदि हुआ न अंत हुआ। तो चिकीर्षु का मतलब होता है, यहाँ पर इच्छा से भगवान ने इच्छा किया तो जो शुरू में जो उत्पन्न हुए मरीच आदि 14 ऋषि पैदा हुए थे, उनके मन से मरीच हुए, पैर अंगूठे से दक्ष प्रजापति हुए, प्राण से वशिष्ठ जी हुए। इस प्रकार से अलग अलग अपने शरीर से ही ये 14 ऋषि, भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा, अंगिरस, जितने ऋषि हुए ये पैदा हुए। ये सभी प्रवृत्ति मार्ग पर चले। प्रवृत्ति मार्ग मतलब इसको प्रिय मार्ग कहते हैं, जिसको आसानी से आप समझिए जैसे आप लोग एक परिवार को बसा करके रहते हैं। अंतर यही है कि वह लोग जंगल में रहते थे, अब तो जंगल वंगल है नहीं, लगभग लुप्त सा हो गया। और आप लोग वो भी एक कुटिया बना के रहते थे, कहीं भी रहते थे, कुटिया छोटी सी होती थी, वहां पर शिष्य भी पढ़ते थे और उनका परिवार भी होता था। उसी प्रकार से तो इसका मतलब यह प्रवृत्ति मार्ग क्या है? गृहस्थ मार्ग है। तो धर्मम ग्राह्यामास वेदोक्तम, वेद के अनुसार इस ज्ञान को मैंने उनको बताया था। तो भगवान यह कह रहे हैं केवल राजा को ही नहीं, सूर्य को ही नहीं, क्षत्रिय को ही नहीं, बल्कि यहाँ पर भगवान जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं यह प्रवृत्ति मार्ग वाले को ही बताया है। और नीचे वाले पंक्ति में कहते हैं ततः अन्यान च शनक शरनंदन आदीन उत्पाद्य निवृत्त लक्षणम धर्मम ज्ञान वैराग्य लक्षणम ग्राह्यामास। उन्हीं से फिर उन्हीं के संकल्प से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, बाद में नारद जी भी पैदा होते हैं जो कि निवृत्ति मार्ग पर चलते हैं। वह प्रजा को बढ़ाने के लिए पिताजी का जो आदेश था उसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन केवल भगवान में ज्ञान को प्राप्त करके भगवान की उपासना करने में लग जाते हैं, यानी संन्यास मार्ग को लग। तो उनको भी ग्राह्यामास, उनको भी बताया, यानी प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों को मैंने सृष्टि के प्रारंभ में ही जो जिसके योग्य था उसको दिया। नहीं समझ में आ रहा है? मतलब ये दोनों जो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग यानी कर्म योग, और दूसरा जो है निवृत्ति मार्ग यानी ज्ञान योग, दोनों जो भी सृष्टि के प्रारंभ में, जब सृष्टि ये तो हमेशा चलती रहती है, एक कल्प के बाद सृष्टि भगवान बनाते हैं, और वही जो है जैसे उस कल्प का ब्रह्मा जी का जब अंतिम समय आता है उसी फिर उसमें विलीन हो जाती है। पहले व्यक्त थी, अव्यक्त, और अव्यक्त से फिर व्यक्त। जैसे एक बीज में विशालकाय वृक्ष सीमित होता है, जैसे वह व्यक्त होता है वृक्ष बन जाता है या कोई पौधा बन जाता है, चाहे गेहूं का चाहे धान का, हा? और जैसे ही वह फसल कट जाती है तो वह पूरा का पूरा जो वृक्ष है किसमें आ जाता है? एक बीज में अव्यक्त होकर रहता है। अव्यक्त का मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा, व्यक्त का मतलब दिखाई दे रहा। जैसे हम लोग जब जाएंगे तो क्या होगा? ये जीवात्मा दिखाई नहीं देगा ना, ये अव्यक्त होकर के अपने उस ब्रह्मा जी में कहिए या यह जो जिसमें समस्त बीज ही निश्चित होते हैं उसी में जा करके यह अव्यक्त की अवस्था में हो जाता है। हिरण्यगर्भ उसका नाम दिया है। यह हिरण्यगर्भ नाम जो है यह थोड़ा सा शास्त्रीय नाम है, या ब्रह्मा कहिए, किसी के नाम से कहिए, क्योंकि सृष्टि पहले ब्रह्मा जी पैदा हुए थे और उसी को हिरण्यगर्भ नाम दिया, और उसी से सब सृष्टि एक एक करके, जैसा कि यहाँ पर बताया गया, पहले 14 ऋषियों को और फिर बाद में
निवृत्ति मार्ग वालों को, निवृत्ति मार्ग वालों को भी सनक सनंदन इत्यादि को पैदा की और उनको इन दोनों ज्ञान को बताया। आगे कहते हैं द्विविधो ही वेदोक्तो धर्म प्रवृत्ति लक्षणम निवृत्ति लक्षणम च। इन दोनों ज्ञान को, प्रवृत्ति मार्ग को भी यानी कर्म योग को भी और ज्ञान योग को भी हमने जो यथा उचित जो थे उनको बताया। और यही बताया तो सही, लेकिन आगे चल करके कहेंगे कि परंपरा के अनुसार, क्योंकि यह ज्ञान परंपरा के अनुसार ही बढ़ रहा था। जो निवृत्ति मार्ग वाले, ज्ञान मार्ग वाले हैं अपने शिष्यों को दे रहे थे और प्रवृत्ति मार्ग वाले अपने पुत्रों को दे रहे थे, और वह धीरे धीरे नष्ट नष्ट नहीं हुआ। लेकिन जब ऐसे राजाओं को मिल जाता है, ऐसे शिष्य को मिल जाता है जो कि उसके योग्य नहीं होता है, कैसा होता है वह विलासी टाइप का होता है, इंद्रियों पर विजय करने वाला नहीं होता है, अकर्मण्य होता है, आलसी होता है। अब मान लीजिए कोई भी है जिसको जो भी आप विद्या जानते हैं, क्योंकि विद्या संसार में दो प्रकार की, अपरा विद्या जो सांसारिक विद्या है 64 कला से युक्त होती है, 64 प्रकार की विद्या कहते हैं। ये परा विद्या ब्रह्म को जानने वाली, पर अपने को परमात्मा को जानने वाली विद्या। यहाँ पर ब्रह्म विद्या की बात हो रही है, लेकिन उस विद्या को तो बताया जा रहा है। कोई भी ज्ञान आप आलसी हो, जैसे मशीन से कपड़ा आप लोग सिलते होंगे या खाना बनाने का ही बनाते हैं, अगर अपनी बेटी को, अपने बहू को ना बताओ, अगर बहू नहीं, आजकल तो बहुएं भी घर में सीख करके नहीं आती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। पहले तो माँ बच्चों को जैसे 7-8 साल की होती थी तभी से ज्ञान दे देती थी, और वह बच्ची बड़ी होती थी तो सारा काम अपने आप संभाल लेती थी, किसी से ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती थी। अगर वह उसके माँ पिता नहीं दिए, माता विश करके, क्योंकि माता ही जिम्मेदार होती है, माता ने उसको ज्ञान नहीं दिया तो, और आप भी ज्ञान ना दो तो फिर क्या होगा? वह ज्ञान जो है धीरे धीरे इसी प्रकार से कोई न बताए तो ज्ञान लुप्त हो जाएगा ना, कहीं इक्का दुक्का रह जाएगा। उसी प्रकार से यह ज्ञान भगवान कह रहे हैं लुप्त सा हो गया, केवल केवल यह गुरुकुलों में रह गया, ऋषियों के पास रह गया, वो अपने केवल शिष्यों को दे दिया। यही अगले श्लोक में बताया जाएगा। ठीक है, समझ में आना चाहिए। हिमम अध्यायन उक्तम योगम विवस्ते आदित्य सर्गादौ प्रोक्तम अहम जगत परिपालय तिश्राम क्षत्रियाणाम बलधायनाय। हमने जगत का पालन करने वाले क्षत्रियों को जो बल से युक्त थे उनको दिया। तेन योगन बलेन युक्ता समर्था भवन्ति, वे इस योग से इस बल से, अपने बल से और इस ज्ञान से समर्थ होकर के ब्रह्म परिरक्षतुम, जो ब्रह्म विद्या को जो उत्सुक होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, उनकी रक्षा करने लगे। वो यज्ञ करते थे, उसको रक्षा करने में वो समर्थ थे, उनकी वह रक्षा करते थे। जैसे विश्वामित्र यज्ञ करते थे, भगवान राम उनकी रक्षा की। हमेशा आजकल भी क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, यह भगवान ने जो यह वंश परंपरा चलाई है इसी अध्याय में, यह गुण और कर्म के आधार सृष्टि में वैसे कहते हैं कि ब्राह्मण जो श्रेष्ठ पिछले कर्म के, जो श्रेष्ठ कर्म किए थे, उनको ब्राह्मण का शरीर देते हैं। लेकिन शरीर तो दिया, आगे चल करके वह जो उनको कर्म करना चाहिए वह नहीं करते हैं, तो फिर उसके योग्य नहीं रह जाते। इसीलिए जो जितने भी रक्षा का काम करते हैं, चाहे वह सेना में हो, चाहे पुलिस के रूप में रक्षा करते हैं, और चाहे गांव में ही कोई मुखिया हो, सबका ध्यान रखता है। आजकल तो ध्यान नहीं रखते, अपने खाने में लगे होते हैं, तो बात अलग है। तो जो यह करता है उसी को क्षत्रिय कहते हैं। ब्राह्मण जो यज्ञ करता रहता है, ज्ञान का एक दूसरे को देता रहता है, सभी को बांटता रहता है, वही ब्राह्मण। वैश्य सबका पालन करता रहता है, खेती व्यापार इत्यादि करके, और शुद्ध सबकी सेवा।
और कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है कि स्त्री जो है ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकती। कुछ लोगों ने यह समाज में ऐसा बखेड़ा कर दिया कि स्त्रियां जो है ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती। ऐसा कहीं नहीं है। स्त्री हो, पुरुष हो, थर्ड जेंडर हो, जिसको नपुंसक नहीं कहते, सभी एक समान है। क्योंकि वह चेतन शक्ति जो है ब्रह्म तो सबके अंदर एक समान, एक ही रूप में, यानी यही नहीं, चींटी में भी है, कुत्ते में भी है, तत्व के दृष्टि से सभी। फिर भी व्यवहार के दृष्टि से आपको सबके साथ अलग अलग व्यवहार करना। पुत्री होगी तो पुत्री जैसे व्यवहार करना पड़ेगा, माँ होगी तो माँ जैसे, भाई होगा तो भाई जैसे, ऐसा भेद व्यवहार में आता है। तत्व के दृष्टि से सभी एक है। तो यह जो क्षत्रिय जो थे, ब्रह्म क्षत्रिय परिपालते जगत परिपालय तुम अलम, यह क्षत्रिय जो है इस संसार का पालन करने में बिल्कुल समर्थ थे। इसलिए यहाँ पर अर्जुन को खुश करने के लिए, उसकी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने यह प्रथम ज्ञान क्षत्रिय को दिया जो कि सूर्य थे। ठीक, इसका फल जो है अव्यम बताया गया। अव्यम का अर्थ बताते हैं अव्यय फलत्वात्, जिसका फल जो है नित्य होता है उसको हम अव्यय कहते हैं। यह भाष्य गीता जी को अगर भाष्य के साथ पढ़ते हैं तो सबसे इसमें सुंदर चीज यह है कि जितने भी शब्द हैं, कठिन शब्द होते हैं, हर एक शब्द का अर्थ परिभाषित किया हुआ है, बताया गया है किसका। जैसे अव्यय है, अव्यय का अर्थ यह भी होता है जो कभी विनाश नहीं होता। इसी गीता जी में कहीं आया है, शायद दूसरे अध्याय में आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर अर्थ जो है जिसका फल जो है नित्य होता है, वो कभी नष्ट नहीं। तो हर जगह एक ही शब्द का अलग अलग होता है। एक शब्द आत्मा होता है, जानते हैं कि आपकी आत्मा, हा? तो आत्मा जहां पर आया है, यहाँ पर कई जगह आया है, दूसरे अध्याय में बल्कि 3 प्रकार से आया हुआ है। आत्मा उस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा के लिए भी, आत्मा जीवात्मा के लिए भी आया है, उसको जीवात्मा न लेकर के आत्मा ही लिया है। जो शरीर को अपना मानते हैं, कहीं शरीर को लिए भी आत्मा। जैसे उदाहरण पूर्वक सुनिए, एक बार ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्र और दैत्यों का राजा उस समय प्रहलाद के ही पुत्र थे, जिनका नाम था विरोचन। ठीक है, यह दोनों ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। इसी ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा कि 100 बरस तक, अरे 32 बरस तक, 32 बरस तक तुम सेवा करो, हमारे पास रहिए, हमारे लोक में रहिए, सेवा कीजिए, फिर उसके बाद में आपको ज्ञान। पहले यह ज्ञान चाहे ऋषि होते थे चाहे संत होते थे, ऐसे ज्ञान नहीं देते थे, पहले सेवा करवाते थे, और जब खुश होते थे तब देते थे, जब उनकी कृपा होती थी। तो 32 बरस तक तपस्या किया। 32 बरस के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, इन्होंने पूछा कि अब बताइए, हमें ज्ञान दीजिए। कहते हैं तुम्हारे दक्षिण आंख, जिसको दायां आंख कहते हो, उसमें जो पुरुष दिखाई दे रहा वही आत्मा है, वही तुम। दोनों आ जाते हैं। विरोचन तो जाकर के अपने राज में सबको, दरबारियों को बुला करके अनाउंस कर देता है, डिग्गी पिटवा देता है कि हम ज्ञान सीख करके आए हैं, और हमारे दाहिनी आंख में जो दिखाई दे रहा पुरुष वही आत्मा, अर्थात ये शरीर ही आत्मा है। वह शरीर को अपना मान बैठा कि मैं शरीर ही। हम भी मानते हैं, हम लोगों में से भी
99%, 95%, 90 से ऊपर ही मानते हैं कि हम ही, शरीर को दुख होता तो दुखी होते हैं ना, सभी होते हैं ना, मानते ही हैं, लेकिन वास्तव में नहीं है। उधर इंद्र को क्या हुआ, उन्होंने कहा, गुरुदेव ने एक चीज और बताया था उसी ब्रह्मा जी को, कि जब यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो तुम्हें शोक और दुख नहीं होगा, मोह भी नहीं होगा, शोक भी नहीं होगा। नहीं, शोक का मतलब दुख नहीं होगा। तो मेरे को तो दुख हो रहा है, मेरे को तो शोक हो रहा है, इसका मतलब कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। फिर जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, विरोचन नहीं जाता है, यह जाते हैं अकेले। ब्रह्मा जी ने कहा, फिर 32 वर्ष तपस्या करो। इस प्रकार करते करते चौथी बार में वह ब्रह्मा जी वही बताते कि तुम्हारे दक्षिण जो आंख में पुरुष दिखाई दे रहा वही तुम हो। चौथी बार में 4 साल का, कुछ लोग 5 साल का कहते हैं, क्योंकि कहीं 100 का वर्णन आता है, कहीं कोई संत 101 साल का। तो यह जो उपनिषद है, केन उपनिषद, वहां पर 4 साल का ही वर्णन किया गया है, साम उपनिषद का, साम वेद का उपनिषद है। तो इस प्रकार से 100 साल तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी फिर वही ज्ञान देते हैं, तो जो तुम्हारे दक्षिण आंख में जो पुरुष दिखाई दे रहा वही तुम। अब चूंकि सेवा करने से इंद्र का जो अंतःकरण था, जो पूर्व जन्मों का संस्कार था, जो मल था, वह मल यानी दूसरे शब्दों में कही जो पाप था, वह समाप्त हो गया था, क्षीण हो गया था। इसलिए उनको वह ज्ञान बताया, वही ज्ञान, लेकिन उनको वह ज्ञान मिल चुका, अनुभव हो गया। उसका अर्थ उन्होंने ही समझा कि वह ब्रह्म ही हमारी आत्मा है, आत्मा के रूप में। लेकिन कब होता है, अंतःकरण जब शुद्ध हो जाए। तो यहाँ पर बताने का ये जो दृष्टांत दिया गया, इसका तात्पर्य, इसका उद्देश्य यही है, जब तक हमारा यह अंतःकरण, हृदय कह सकते हो, वह हृदय जो चीड़ फाड़ करते हैं वह हृदय नहीं, जहां पर परमात्मा निवास करता है, जब तक शुद्ध नहीं होता, मल राग देश विशेष करके नष्ट नहीं होते, तब तक यह ज्ञान पूर्ण रूप से हमारे अंदर आविर्भूत नहीं। यही कारण है कि सैकड़ों बार आप कथा सुनते हो, कई साल से सुन रहे होगे ना, हा? कम से कम 10 साल से ऊपर हो गया होगा। चाहे गीता जी के माध्यम से कहो, चाहे श्रीमद् भागवत के माध्यम से कहो, और चाहे रामचरितमानस के माध्यम से, चाहे शिव पुराण के माध्यम से, ज्ञान तो एक ही है ना, लेकिन हमारे अंदर क्यों नहीं आता? उसका कारण केवल यही है कि हमारे अंदर जो पाप है, जो कलुषित कर्म किए हैं, वह अभी विद्यमान, वह क्षीण नष्ट नहीं हुआ है, और जैसे वह नष्ट हो जाएगा तैसे हमें ज्ञान हो जाएगा। एक बात यहां पर और बता देने की बात है, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, दोनों में से कुछ भी रहेगा, जब तक शून्य नहीं होंगे तब तक आपको इस संसार में आना जाना पड़ेगा। यही रहेगा, आपके पास पुण्य रहेगा तो देवता बन जाओगे, लेकिन आना तो पड़ेगा। पाप रहेगा तो आप कीड़े मकोड़े या वनस्पति कोई बन जाओगे। दोनों बराबर रहेंगे, लगभग बराबर, एग्जैक्टली तो बराबर नहीं होते, 49 51, थोड़ा पाप भी आधा, लगभग पुण्य भी, तो आप इस मनुष्य जोनि में रहोगे। कैसे? जिस समय आप शरीर छोड़ोगे, मान लो दोनों बराबर है, आपको पुरुष जोनि में आना है। अगर आप किसी के स्त्री की चिंता हो गई, चित्त में स्त्री आ गया, चाहे लड़की मां कोई भी आ गई, तो आपको स्त्री के रूप में आना पड़ेगा। अगर उस समय किसी पुरुष की चिंता हो गई तो पुरुष रूप में, किसी नपुंसक की चिंता चित्त में आ गया तो उस रूप में आएगा। इसी प्रकार से अन्य जीव जंतुओं में भी होता है। इसलिए हमें अभी से चिंतन किसका करना चाहिए? उसी अपने आराध्य, जिसको भी मानते हो उसी का चिंतन अगर होता रहे तो मरने के समय में उसका नाम आएगा। यह कोई कहता है कि अभी हम नहीं करेंगे, अभी हमें पूजा करने की क्या जरूरत है, अभी हमें सत्संग करने की क्या जरूरत है, सुनने की क्या जरूरत है, जब अंतिम समय आएगा तो हम उसका नाम करेंगे। नहीं आएगा, क्योंकि उस समय आपकी
एक एक करके इंद्रियां जाती हैं। यह मस्तिष्क सबसे बाद में जाता है, जब सांस प्राण चला जाता है उसके भी कोई कहता है 1 मिनट, कोई कहता है 10-12 सेकंड, कुछ समय के बाद जाता है। इसीलिए डॉक्टर लोग अस्पताल में जिनको पैसा लेना होता है, प्राइवेट अस्पताल में विशेष करके, व्यक्ति मर गया घोषित नहीं करते हैं, क्योंकि पैसा ऐंठना है। तो क्योंकि मस्तिष्क में प्राण अभी नहीं निकला, यहां से नहीं निकला है, इसलिए उसको ऑक्सीजन दे करके सांस को भी दिखाते हैं कि अभी चल रहा है, ऐसा होता है। और विशेष करके जो कर्मचारी होते हैं, जिसको पैसा गवर्नमेंट देती है या कंपनी का मालिक देता है, उसके साथ ऐसे ही होता है। व्यक्ति मर जाने पर भी डॉक्टर लोग बहुत दिन तक नहीं कर सकते, लेकिन कुछ समय तक कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। और 1 दिन का खर्चा ही 50-100 रुपया ले लेते हैं, ऐंठ लेते हैं, इसलिए कुछ पैसे उनके पास आ जाते हैं, 1 लाख 1.5 लाख, 2 दिन 3 दिन कर दिया। अच्छा, आगे आइए। न ही अश सम्यक दर्शन निष्ठा लक्ष्य मोक्षाक्षम फल भेदी। और यह जो ज्ञान निष्ठा जो है, यह जो योग का मोक्ष रूप फल है, कभी नष्ट नहीं होता। एक बार अगर ज्ञान आ गया, आपके अंदर आविर्भूत हो गया, तो कभी नष्ट नहीं। एक बार यदि आप अपने अंदर अच्छी तरह से बैठा लिया, जैसे अभी क्या बैठाया है कि यह शरीर में है, ये बैठाया है ना। और जब जिस समय आप चिंतन करते करते मैं शरीर नहीं हूं, संसार के जो भी हमारे परिवार के हैं, हमारे संबंधी हैं, सभी अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आए हैं, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं तो नित्य मुक्त ब्रह्म ही हूं, परमात्मा ही। ऐसा जब मन के अंदर बैठ जाएगा, तो कभी भी वह नहीं जाएगा, फिर आपका मोक्ष ही है। क्योंकि जीना मरना तो प्रारब्ध के अनुसार है ना, जो कर्म लेकर के आएंगे हैं उसको भोग करके ही जाना पड़ेगा। वो कष्ट भी होगा, सुख भी हो सकता है, लेकिन आपका यह ज्ञान आ गया तो ज्ञान नहीं जाएगा। अगर पूर्ण ज्ञान नहीं आया तो दूसरा ज्ञान दूसरे जन्म लेने के बाद वह ज्ञान वहीं से उठ जाएगा, वहीं से ऊपर आप बढ़ जाओगे, आपकी साधना वहीं से आगे बढ़ जाएगी। तो साधना जैसे इस जन्म में जितना भी आप कर लेते हैं, जितनी भक्ति कर लेते हैं, साधना का मतलब यही है, जितना ध्यान कर लेते हैं, जितना सत्संग सुन लेते हैं, दूसरे जन्म के बाद मान लो मुक्ति नहीं हो पाई, मोक्ष नहीं हो पाया, यह तो गारंटी हो जाता है कि मनुष्य का ही जन्म मिले। जो इस रास्ते पर चलते हैं, इस रास्ते पर चलते हैं और नित्य अनवरत जैसे आप लोग चल रहे हो, यहां पर अगर ज्ञान से मुक्त नहीं हुए तो उत्तरायण मार्ग से जाओगे और ब्रह्मलोक तक जाओगे। ब्रह्मा कल्प के अंत में आपको ज्ञान देंगे, क्रम मुक्ति हो जाएगी। किसी कारण से अगर नहीं हुआ तो यहां पर फिर भी आओगे और फिर उस जन्म में मुक्त हो जाओगे। कहते हैं गीता जी में भी आया है, 6ठे अध्याय में शायद है, कि किसी संभ्रांत परिवार में वह व्यक्ति आता है या किसी जोगी के घर पैदा होता है और वहां से ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। इसका फल बहुत हमेशा आपके कल्याण के लिए होता है, इसीलिए यह करते हैं। अब जिसका मान लो अपना प्रेम परिवार में लोग, जिसका प्रेम परिवार से अपनी बच्ची से लगा होगा, तो मरते वक्त छूटता है क्या? आसानी से नहीं जाता, या जाता है किसी का? नहीं जाता ना। धीरे धीरे भगवान में लगाते रहो, क्योंकि जितना प्रेम आपके पास है ना, उतना ही प्रेम एक से नहीं लगेगा, तो दूसरे से हो जाएगा, तीसरे से हो जाएगा, चौथे से हो जाएगा। उसी को अगर उस परमात्मा में लगाते रहोगे, परमात्मा में हो जाएगा। अब हम लोग घूमते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहां, तो कभी यहाँ के लोगों से प्रेम हुआ तो फिर यहाँ से गए तो यहाँ के लोग अलग हो गए, दूसरे से हो गया, फिर तीसरे से हो गया। इसलिए वह राग जो आसक्ति है वो नहीं हो पाती, और वही प्रभु का साथ साथ जो चिंतन भी करता रहता है, मनन करता रहता है, उसका प्रेम परमात्मा में लग जाता है। जो भी करते होंगे भगवान का, नियमित पूजा करते होंगे, तो एक दिन आप पूजा नहीं करते हो, एक दिनों का ध्यान नहीं करते हो, तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनसे प्रेम हो गया है। ठीक है, पूरा प्रेम नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे वही प्रेम हो जाएगा जो आपके परिवार से।
और परिवार से प्रेम फिर कम हो जाएगा। धीरे धीरे इधर का परिवार प्रेम खत्म और पूर्ण रूप से परमात्मा हो जाए। वह स्थिति आ जाए या ज्ञान आ जाए, अनुभव हो जाए कि जो कुछ है संसार में सब नष्ट होने वाला केवल एक ब्रह्म ही है, तो कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ पर यह आपका समाप्त होता है। यहाँ पर एक चीज, चलो अगले श्लोक पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नियमता जोगो नष्टः परम तपः। इस प्रकार से यह परंपरागत ज्ञान आगे बढ़ा है। कैसे? जैसे सूर्य ने अपने पुत्र को मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र को दिया। यहाँ पर राजर्षि शब्द आया है। जैसे एक राजा होता है, जैसे राजा जनक थे, राजा रघु थे। राजा रघु के एक दृष्टांत आता है कि एक ब्राह्मण का बालक गुरु दक्षिणा देने के लिए 14,000 सर्पियां उसको चाहिए। वह इनके पास आता है, लेकिन जब इनका जीवन शैली देखता है तो वह जाने लगता है। क्यों? थे राजा, सब कुछ संपन्न थे, रहते कहाँ थे? मिट्टी के। उनके पास कोई भी पात्र सोने का, तांबे का, पीतल का, यह सब जो आजकल स्टील वगैरह चलता उस समय था ही नहीं। और समय यह दृढ़ता लाता है, लेकिन ठीक है, हम लोग सभी लोग करते हैं। वो केवल मिट्टी के पात्र थे। मिट्टी का पात्र सबसे पात्रों से शुद्ध माना जाता है, और कुछ नहीं था। चार थी, उस पर सोते थे। कोई न वेशभूषा, कुछ नहीं, बस वैसे ही साधारण सा, जैसे ही गरीब आदमी बनता है। प्रजा से टैक्स वही लेते थे, और चक्रवर्ती सम्राट थे। शायद राजा रघु का नाम सुना होगा, रामचरितमानस पढ़ा होगा। हालांकि रामचरितमानस में उनका विशेष जिक्र नहीं है, लेकिन वंश परंपरा में उनका जिक्र किया जाता है। ऐसे थे कि राजा रावण जो था विश्व विजयी था भी, लेकिन अयोध्या को नहीं जीत सका था। जब अपने दरबारियों से पूछा, अपने मंत्री से, कौन सा राज ऐसा है कि जो हमें टैक्स नहीं देता है, तो उन्होंने कहा सभी देते हैं, अयोध्या नहीं देता। कौन राजा है? राजा रघु। कैसे हैं? कहते हैं बहुत ही प्रतापशाली राजा हैं। कोई बात नहीं, कैसा राजा है मैं देखने के लिए जाता हूं। सुबह का समय था, या सरजू के किनारे पर राजा रघु तपस्या कर रहे थे। ठीक है, राजा रघु तपस्या मतलब संध्या बंदन कर रहे थे। उस समय चूंकि चाहे संत हो चाहे राजा हो, एक अलग एक रखते थे। आजकल तो मैं नहीं देखता कोई रखता है, एक अलग बिछाने के लिए, जिसको बिछावा, जो आगे ब्राह्मण के रूप में आया उसको दे दिया, उस पर वो बैठ गया बीच में। लेकिन बैठने के पहले एक काम किया, इनको यहां पर देखा, चला गया रनिवास में, जहां रानियां रहती हैं उसको रनिवास कहते हैं। और वहां पर राजा रघु का वेश बना करके बुलाता है। रानियां स्तब्ध हो जाती हैं कि अभी तो गए थे, कैसे आ गए। खैर, चूंकि उन्हीं का आवाज था, उन्हीं का सब कुछ था, तो आती हैं, जैसे आती हैं अपना भयंकर रूप दिखाता है, और वहां से फिर राजा रघु के पास आ जाता है। तो राजा रघु के पास जब आता है, बैठने के लिए देते हैं, तो दक्षिण दिशा में जल फेंकते हैं। जब दक्षिण दिशा में जल फेंकते हैं, जब समाप्त हो जाता है पूजा उनका, तो कहते हैं राजन बहुत बड़ा विद्वान था, ब्राह्मण था, ऋषि था, ऋषि का पुत्र था, दुष्ट तो हो गया था, राक्षसी स्वभाव आ गया था, लेकिन अरे भगवान का पार्षद भी था, लेकिन बहुत बड़ा ज्ञानी था, चारों वेदों का जानने वाला था। कहता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में पूजा में, कहीं संध्या में जल फेंकने का कोई औचित्य नहीं होता है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि आप दक्षिण दिशा में कैसे जल का फेंका। वह कहते हैं ऐसा है, त्रिकूट पर्वत पर एक गाय चल रही थी, और उसको एक सिंह खाने के लिए पड़ा। गाय ने मेरी दुहाई मांगी, राजा रघु की दुहाई, इसलिए मैं उधर
उस अब एक जल को अविसिंचित करके बाण मारा, जिससे वो शेर मर गया और गाय वहां पर चल रही है। रावण के पास उस समय एक पुष्प विमान था जो कि मन की गति से चलता था। अब वो डर जाता है, पुष्प विमान से कहता है, जब तक राजा रघु यहां से बहुत कुछ कहते हैं चलो महल में, लेकिन उसको तो डर लग गया, सीधे भागता है। उस विमान को आदेश देता है, जब तक राजा रघु अपने निवास में जाए, अपने महल में जाए, उसके पहले त्रिकूट पर्वत होते हुए, ये घटना सत्य है या असत्य है जो राजा कह रहे हैं, हमें हमारी पत्नी मंदोदरी के पास पहुंचा दो, नहीं तो मेरा कल्याण नहीं है, क्योंकि इनकी शक्ति देख गया था। अब त्रिकूट पर्वत पर जाके देखती हैं शेर मरा हुआ और गाय चल रही है, बिल्कुल सत्य हो जाता है। अब वह सत्य जान करके अब तो उसका गला सूख जाता है, किसी तरह से लंका में पहुंच करके मंदोदरी को सीधे बुलाते हुए कहता है कि ऐसी ऐसी आज की घटना हो गई, तुम बचाओ मेरे को। कहती है आपने बहुत गलत काम किया, बहुत गलत काम किया, बचने का एक ही रास्ता है कि मैं नंगा होकर के, बिल्कुल नंगा होकर के स्नान करूंगी एक तख्त पर, उसके नीचे आप रहो, नहीं तो आपका बचना मुश्किल। इधर राजा रघु जब वो स्नान करने लगी, अपना स्नान क्या कर रही है, इनका वो कर रही है, बचा रही अपनी पत्नी को। पत्नी वो खोल नहीं रही थी कि अभी आया था फिर आ गया होगा। खैर अपने जब पत्नियां नहीं बोल रही थी, वहीं पर बैठ करके ध्यान करते हैं, फिर इनको उस रावण के बारे में मालूम होता है। वहीं पर बाण अभिसंचित करके लिखते हैं, कहते हैं क्या आ गया बाण, लंका में रावण कहीं भी हो या कहीं भी हो, उसको सीधे लाओ मेरे पास, मारना नहीं, अभी मारने का उद्देश्य नहीं देते। बाण बहुत देर हो जाता है, बाण वापस नहीं आते हैं, फिर आवाहन करता है, दूसरे बाणों को देखते हैं, क्योंकि उस समय बाणों के अंदर भी ऐसा सामर्थ्य था कि कोई स्त्री अगर है और वो भी नंगी है तो उसके पास नहीं जा सकते। इसी को राजा लोग भी युद्ध करते थे, स्त्री को देख करके भीष्म पितामह इसीलिए शिखंडी को सामने बाण नहीं चलाया, धनुष बाण रख दिए, क्योंकि उसको शिखंडी को वही अंबा थी, पिछले जन्म की कहानी मैं नहीं बताऊंगा, डिटेल में बहुत लंबा हो जाएगा। तो स्त्री के ऊपर बाण चलाना मुश्किल था, नहीं चलाते थे, तो वह बाण भी नहीं, कुछ नहीं, वहीं पर रह गए। दूसरे बाण गए, वो अभी वहीं रह जाते हैं, बहुत देर हो जाती है। राजा कहते हैं क्या हो गया, पूरे लंका को, अब की जो बाण करते हैं लंका सहित रावण को ले आओ। अब वहां पर मंदोदरी, वो अभी बड़ी तपस्वी थी, उसको मालूम हो जाएगा अब तो मेरी इज्जत भी गई। राजा रघु की दुहाई देती है, फिर सारे बाण वापस आते हैं और कहते हैं राजन आपकी दुहाई, ऐसी ऐसी बात थी जिसके कारण से ऐसा। फिर राजा रघु उन बाणों को, क्योंकि बाण तो अभिसिंचित कर ही दिया था, सरजू जी में कहते हैं छिपा दिया, और कहते हैं रावण इसी बाणों से तेरी मृत्यु होगी, लेकिन अभी तो तेरे को मैं क्षमा किया, हमारे ही खानदान से होगा, ऐसा वर्णन आता है पुराणों में। तो खैर वही, यह राजर्षि जो होते थे, राजा तो होते ही थे, लेकिन जीवन इनका ऋषियों जैसा होता था, उसको राजर्षि कहते हैं, जो ज्ञान भी प्राप्त करते थे और राजा भी होते थे, समृद्ध होते थे। देवर्षि भी इसी प्रकार से, जो देवता तो होते थे लेकिन साथ में ज्ञान भी, जैसे नारद जी, नारद जी को क्या कहा जाता है, देवर्षि। ब्राह्मण होते हैं उनको ब्रह्मर्षि कहा जाता है, जैसे वशिष्ठ इत्यादि ब्राह्मण भी हैं और पूरा जीवन केवल ऋषियों जैसे है, स्वाध्याय और भगवान के तपस्या। बाकी को महर्षि कहा जाता, जो ब्राह्मण क्षत्रिय के अलावा जो अन्य होते थे, लेकिन जैसे वाल्मीकि जी, उनको महर्षि कहते थे, उनको राजर्षि की, ब्रह्मर्षि की, देवर्षि की पदवी नहीं दी जाती थी, उनको क्या कहते थे, महर्षि। तो दूसरे जाति वाला भी ऋषि हो सकता, जैसे संत होते हैं ना, तो कोई सभी ब्राह्मण नहीं होते हैं,
लेकिन जब इनको चारों जो यह चार हमारे तीर्थ जो बनाए गए हैं श्रेष्ठ, जगन्नाथपुरी और इधर द्वारका, इधर बद्रीनाथ, इनके जगह जब उनको क्या बहुत उसके जो उनके स्थान होते हैं, उनका जब ऊंचे सबसे अग्रणीय पोस्टों पर जब इनको बैठाया जाता है तो ब्राह्मण को ही बैठा जाता है। ब्राह्मण जाति का भी होता है और ज्ञान में भी अग्रणीय होता है, ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी हो सकता है और उसको अलग अलग पदवी दी जाती है। विश्वामित्र जी राजा होते हुए भी ब्रह्मर्षि का पद अपने तपस्या के बल पर ले लिए थे, बाद में वशिष्ठ जी ने उनको बोल दिया। तो इस प्रकार से परंपरागत राजा जो राजर्षियों ने, विद्वानों ने इस ज्ञान को बांटते रहे। सकाले ने समय के साथ साथ महता जोगो नष्ट परंतप, यह जोग नष्ट सा हो गया। परंतप किसे कहते हैं, इसको यहाँ पर वर्णन किया है। परंतप उसको कहते हैं आत्मनो विवक्ष होता पर, जो आपके अतिरिक्त दूसरा कोई है। आप तो हैं लेकिन आपके अतिरिक्त दूसरा है, उसको कहते हैं पर, मतलब दूसरा। आपका मित्र भी हो सकता है लेकिन आप इतना ज्ञान से संपन्न हैं कि अपने सामने वाले को आपको देखते ही वह खड़ा हो जाता है, डर जाता है। जैसे दो आदमी बात कर रहे हो और आप चाहे शक्ति में, बल में बड़े हो, चाहे ज्ञान में हो, तो वह अपना वहीं पर बात आपके आते ही अलग कर देंगे, तीसरी बात शुरू कर देंगे। तो यहां पर बताया गया है तान सौर तेजो गवस्त्री, गवस्त्री माने किरण कहते हैं, जो अपने बल से और तेज से विपक्ष वालों को क्या कर दें, तपा दें। जैसे सूरज तपा देता है, सूरज की गर्मी होती है ना, जून में देखिए असली गर्मी जहां पर होती है, विशेष करके दिल्ली उल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, मध्य प्रदेश में बहुत गर्मी होती है। सूरज तपा देता है, 1 घंटे आप आधा घंटा भी नहीं खड़ा हो सकते, और सूरज के तरफ मुंह करके तो आप दोपहर को 12 बजे 1 बजे 5 मिनट भी खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा, आपकी आंखें उसी से बंद हो जाएंगी। तो इस प्रकार से जिसका सौर हो, बल हो, तेज हो, ये ऋषियों के पास आता है, जो ज्ञान होता है उसके पास आता है, उनको तपा देता है। और शत्रु तापी निर्त्यर्थ, उसको परंतप कहते हैं। शत्रुओं को तपाने के लिए ही ऐसा शब्द कहा गया है। तो यह जो अर्जुन थे वह इसी प्रकार से थे। अब शत्रु इनका जिधर भी यह महाभारत का युद्ध हो रहा था, जिधर इनका रथ चला जाता था, जिस तरफ चला जाता था, उसी तरफ शत्रु कांप जाते थे कि अरे अर्जुन का रथ आ गया, अर्जुन का रथ आ गया। इसी प्रकार से कोई ज्ञानी है, उसको देखते हुए ही कोई भी होगा वह या तो उठ करके, मित्र होगा तो खड़ा हो जाएगा, शत्रु होगा तो डर करके। तो और नष्ट का सहयोग काले नियमाता दीर्घ नष्टो विक्षिन्न संप्रदाय, संप्रदाय के विक्षिन्न होने से यह जो हमने बताया था वो जो नष्ट सा। अब अगला श्लोक पढ़ लेते हैं, एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। स एवा अयम मया ते अद्य जोगः प्रोक्तः पुरातन भक्तो वसिमेश का चेति रहस्यम हेत तदुत्तमम्। कहते हैं यह जो मैंने तुझे बताया यह बहुत ही पुराना है, पुरातन, जिसका सृष्टि के मतलब अनंत काल से यह चला आ रहा है, इसका अनादि है। अब कह रहे हैं कि मेरे को क्यों दिया, शंका हो सकती है ना, और समय समय पर मैं देता रहता हूं, क्योंकि वह ज्ञान जो एक बार हमने दिया वह क्षीर सा हो गया। तो यहां पर क्यों मेरे को बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं भक्तो अस्मि, तुम मेरा भक्त हो। भक्त का मतलब जो भगवान से अतिशय प्रेम करता है। अगर आप कहो कि शिव जी मेरे भक्त हैं या राम मेरे भक्त हैं तो वो सही नहीं होगा ना। लेकिन अगर भगवान खुद कहें कि ये मेरी भक्त है तो मानना पड़ेगा सबको। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं तू मेरा भक्त है। सखा भी है, सखा का मतलब
जो साथ साथ खेले और साथ साथ खा, दोनों ये हमेशा समान आयु में होता है। दोनों समान आयु के थे। और भी एक रिश्ता था साले बहनोई का, नहीं जानते हैं? कृष्ण की बहन थी सुभद्रा, उसका शादी अर्जुन के साथ हुआ था। तो अर्जुन बहनोई था, वो साले थे। तो ऐसा होता है। तो हर प्रकार से दोनों साथ साथ बचपन से ही खेले, क्योंकि दूसरा एक और संबंध था। कुंती जो थी अर्जुन की माँ, पांडवों की माँ, वो उनकी बुआ थी कृष्ण की। तो इसलिए बचपन से ही प्रेम था। तो जिस पर जिसका प्रेम होता है और जो उसका भक्त भी होता है, उसका भगवान को हमेशा आदर करेंगे। भक्त का मतलब जो भगवान से अतिशय प्रेम। अगर मान लो आप यहीं पर एसपी कोई हो, आप कहो कि इस यहाँ का इस एरिया का एसपी मेरा मित्र है, तो कोई मानेगा? अगर वह एसपी कहेगा कि ये मेरा है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, तो कापेंगे लोग। इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान कहते हैं, इसीलिए मैंने यह पुरातन जो तेरे को बताया, क्योंकि तू मेरा मित्र है और तू मेरा सखा भी। अब अर्जुन को यहाँ पर आएगा कि भगवान हमारे सामने पैदा हुए हैं, कहाँ पर? मथुरा के जेल में, और कह रहे हैं सृष्टि के प्रारंभ में मैंने यह योग किसको दिया? किसको दिया? सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को दिया। सूर्य तो सृष्टि के प्रारंभ में हुआ, तो यह तो झूठ बोल रहे हैं। मन में आता है, फिर उसके मन में आता, अपने नहीं आता कि लोग कहेंगे, आने वाले पीढ़ियां कहेंगे यह भगवान तो कुछ विपरीत सी बोल रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए आगे एक प्रश्न पूछेंगे। इसके भाष्य में ही दिया हुआ, स ए अयम मयाति तुभ्यम अद्य इदानीम जो पुरातना, यह जो पुराना से पुराना अनंत काल से चला रहा था, अनादि से, जिसका आदि अंत नहीं, उसको मैंने तेरे को दिया, क्योंकि तू मेरा भक्त है, तू मेरा मित्र है। रहस्यम ही जस्माद एतत् उत्तमो जो होगा ज्ञानम, तेरे ज्ञान के लिए इसको बताया। क्या दिया? वही दो ज्ञान, कर्मयोग और ज्ञान। वही प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, एक नहीं दोनों। ठीक है। भगवता विपरीत सिद्ध मुक्तम इति महाभूत कश्चित, किसी की अपने लिए नहीं, कोई दूसरा होगा। भगवान जब इस प्रकार से कह रहे हैं कि वही समझेगा, जैसे हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण वो तो वासुदेव के पुत्र थे, और अभी उस समय 80-85 साल की आयु रही होगी इन लोगों की। 80-85 साल के पहले पैदा हुए थे जेल में मथुरा के, और कह रहे हैं मैंने सूर्य को दिया। यह तो अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि सभी लोग तो नहीं कह सकते भगवान है। इत परिहार्थम, इसको, इस शंका को दूर करने के उद्देश्य से स इदम, आगे अर्जुन प्रश्न पूछता है, और इस पर हम चर्चा कल करेंगे क्योंकि समय समाप्त हो गया। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। किसी को शंका हो ना, कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लिया करो, और नहीं पूछो